हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है उसके बारे में हमने बात कर लिया था। तो आवेशों के क्वांटीकरण को समझने के लिए हमने वहाँ पे चीज़ों को क्या होता है, कैसे होता है, इसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छी तरीके से समझ लिया था। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए, तो आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने क्वांटाइजेशन चार्ज को एक्सप्लेन किया था और आज हम उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जो बताया था वहाँ से एक छोटा सा फार्मूला निकल के आया था, जिसको हमने बोला था Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहाँ N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ पे E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और इसकी सहायता से हम वो जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कितना चार्ज है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या कैसे है, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। किसी वस्तु को 5 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या बोला था कि अगर किसी वस्तु पर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से क्या बनता था, धनावेश। इलेक्ट्रॉन के आ जाने से, इलेक्ट्रॉन के अधिक हो जाने से क्या बनता था, ऋणावेश। इसने क्या बोला है, इसने बोला है धनावेश। धनावेश का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा, निकल गया होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकल गया है उसी को हमको कैलकुलेट करना है, उसी को हमें निकालना है। चलिए बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। किसी वस्तु को 5 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम से धनावेशित किया गया। क्यों दे दिया गया है, आवेश दिया हुआ कितना, 5 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। फिर क्या कह रहा है, आवेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहां Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब N निकालना है। N इज इक्वल टू Q अपॉन E। N इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर E की वैल्यू कितना है, E देख लीजिए यहां से, E का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी इससे कट जाएगा। N इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 अपॉन 1.6। डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे है, अगर हम यहाँ क्या करें, ऊपर एक जीरो बढ़ा दें तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16। सॉल्व कर लेते हैं इसे, क्या हो जाएगा यहाँ से, N इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 50 अपॉन 16। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना आया 2। डेसिमल के में जीरो लेके जाओ, 20 हो जाएगा। फिर 16 एक कम 16, फिर कितना बचेगा 4, नहीं 16 एक कम 16, हाँ 4 बचेगा। फिर कितना होगा, 16 दूना 32, फिर आ जाएगा 8, फिर 16 बचे 80। कितने इलेक्ट्रॉन, 3.125, इतने इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। लेकिन एक सेंस और समझिएगा कि ये जो 3.125 है, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह E का पूर्ण गुणज होता है। तो हम यहां से N की वैल्यू कितना ले सकते हैं, N इज इक्वल टू 3, ये हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, हम दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान सुनिएगा, ऋणावेश, अगर ऋणावेश हो गया कह दिया तो क्या हो, सबसे पक्की वाली बात आप ये जानिए, जब ये कहे धनावेश इसका मतलब समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जब ये कहे ऋणावेश तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया।
इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वो हमेशा क्या बताता है, धनावेश को। इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या बताता है, हमेशा ऋणावेश को। ठीक है, अब यहां देखिए क्या बोला, 8 कूलम ऋणावेश, मतलब यहां भी क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 कूलम। ठीक है, कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसमें, अगर आवेश कितना है 8 कूलम, तो उसमें बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। यहां भी वो चीज देख लेते हैं, फार्मूला वही, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपान ई। सेम चीज, एन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितना है, 8 कूलम। ई क्या होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, इसको ऊपर भेज दो, 8 अपान 1.6 10 टू द पावर प्लस 90, नीचे ऊपर गया प्लस हो जाएगा। ऐसे यहां पे कर लो, ऊपर कर लो कितना 80, नीचे कितना हो जाएगा 16 10 टू द पावर 19, 16 पचे 80, 5 इंटू 10 टू द पावर 90। कितने इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू कितना 5 इंटू 10 टू द पावर 90, इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। मतलब हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए किस चीज के लिए, 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं, समझते हैं उसको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। एक आवेशित चालक में कोई एक वस्तु है जो कि क्या है, आवेशित है, चार्ज है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है। कोई वस्तु है उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए। अब आप बता सकते हो कि अगर अधिक हो गया तो क्या होगा, ये ऋणावेश। तो प्रकृति पता चल गई कि किसी वस्तु पे सामान्य से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, अधिक है, अधिक मात्रा में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश, तो चालक में कुल आवेश कितना होगा तथा उसकी प्रकृति कैसी होगी, वही सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। कौन सा, Q बराबर N इंटू ई। ये क्या है, आवेश को बता रहा है, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश को बताता है। तो यहां दे रखा हुआ है, यहां दिया हुआ है N बराबर दिया हुआ है कितना, 4000 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अधिक है, बाहुल्य है। अगर बाहुल्य है तो क्या बताएगा, ये ऋणावेशित है। कह रहा है कि उपस्थित कुल आवेश निकालना है, कुल आवेश निकालने के लिए Q बराबर N इंटू ई होता है, N का मान 4000, और हम जानते हैं E बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। ठीक है, तो देख लेते हैं, सॉल्व करिए, गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। ठीक है, हम इसको बना सकते हैं, देख लीजिए बहुत आसान तरीके से। यहां 4000 है, अगर हम इसको लिखे 400, तो यहां पे एक जीरो गया, अगर ये हो जाएगा कितना 16, मतलब एक जीरो का मतलब 10 है, 10 का मल्टीप्लाई करके 16 1.6 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुणे 10 घाते माइनस 19। ठीक है, अब आप देखिए 16 चौका 64, ये कितना हो गया 6400 गुणे 10 घाते माइनस 19। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, अगर मान लो डेसिमल यहाँ है 1 2 3, कितने पे आएगा 6.40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 था। जब भी राइट से लेफ्ट आता है तो प्लस वाला बढ़ जाता है, 1 2 3 आया, तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा, +3 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, इतना कूलम ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, चालक पे 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, बाहुल्य है, अधिक है, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेश वाला नेचर हो जाएगा। कह रहा है कि उस पर आवेश कितने होंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई से, n का मान 4000, E का दी चार्ज दिया है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है n 4000 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इसका एक जीरो खत्म करेंगे, एक जीरो का मतलब हो जाएगा 10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा 16 16 चौका 6400 गुणे 10 घाते माइनस 19,
डेसिमल मान लो अगर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ लेके आओगे 6.4 यहाँ हो जाएगा, और जितना आएगा 1 2 3 है तो यहाँ +3 बढ़ गया, 16 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 19 होता है, इसका मतलब -16। इतना कूलम क्या होगा, ये चार्ज होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वांटाइजेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। हम अगले वीडियो लेक्चर में कूलाम का नियम क्या होता है, वैद्युत बल क्या होता है, और कूलाम का नियम किन आवेशों के बीच लगता है या उसकी हम एप्लीकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहें, मस्त रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच।